Hello, very good morning, dear students. So, we are going to talk about today molecular orbital energy level diagrams in the chemical bonding. I had given you fairly good idea about the molecular orbital energy level diagram, that how to draw it in the last video. So we shall be now starting with the molecular orbital energy level diagram for जैसे H2 plus ion, H2 negative ion and hydrogen, helium 2 plus, Li 2 plus, etc. Let's start with the molecular orbital energy level diagram of H2 plus ion. This diagram will help us to know one electronic configuration of the molecule, second bond order, third magnetic character, whether the substance is paramagnetic or diamagnetic in nature, and stability of the molecule. Let's start with the H2 plus molecule. In case of H2 plus ion, H2 plus ion can be taken or considered as is made up of hydrogen and hydrogen plus. बिकॉज H और H प्लस को ऐड करेंगे तो H2 प्लस ही बनेगा. तो एक आप H ले लीजिए और एक H प्लस ले लीजिए. H की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 1s1 और H प्लस की कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि ऑलरेडी हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो नेचुरली ये 1s0 हो जाएगा. तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम में हम लेफ्ट और राइट साइड पे क्या बनाते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाते हैं और बीच में क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन प्लस के दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में कंबाइन करेंगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे. एक बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. तो एनर्जी इस तरफ क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है. तो हाइड्रोजन जो है ये वाला, ये 1s1 है, तो हमने यहाँ पे 1s1 लिख दिया, और ये जो H प्लस है हमने इस तरफ लिख दिया इसको 1s0. इस इंटायरली योर चॉइस. अगर आप H प्लस को इस तरफ लिखना चाहते हैं और इस हाइड्रोजन को इधर लिखना चाहते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है. इट्स इंटायरली अप टू यू. आई लीव दिस अप टू यू बिकॉज अल्टीमेटली हमने जैसे हाइब्रिडाइजेशन के शॉर्टकट्स करे थे, तो जब ये सारा कुछ आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो इसके भी मैंने आपको शॉर्टकट्स ही करवाने हैं. तो शॉर्टकट्स जो हैं एमसीक्यूज में बहुत यूज़फुल होते हैं, और हमारी एग्जामिनेशन का पैटर्न भी धीरे धीरे कुछ इस तरह का होता जा रहा है कि छोटे क्वेश्चंस जो हैं वो केमिस्ट्री में वैसे भी 1 मार्क वाले क्वेश्चंस जो हैं, 2 मार्क्स वाले, 1.5 मार्क वाले बहुत ज़्यादा आते हैं. तो आप अभी तो पर कंसेप्ट क्लियर करने के लिए तो आपको लेंदियर मेथड पढ़ना ही पड़ेगा. तो क्योंकि लेंदियर मेथड पढ़ेंगे तो शॉर्टकट आएगा, नहीं तो शॉर्टकट आएगा नहीं. तो एक हाइड्रोजन आपने इस तरफ ले लिया, हाइड्रोजन प्लस को इस तरफ ले लिया, तो हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन 1s1 थी, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, और हाइड्रोजन प्लस जो था उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था. तो जब ये दोनों कंबाइन करेंगे दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक बॉन्डिंग और एक कौन सा बनेगा, एंटी बॉन्डिंग. एक ही इलेक्ट्रॉन है तो पहले बॉन्डिंग को फिल होना है, बिकॉज ऑफ द रीज़न के आपको बताया हुआ है कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बनते हैं. तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, ये देखिए एनर्जी सिर्फ इंक्रीज कर रही है. बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है और स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, और एंड इट कॉजेज अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स और आयंस, वेयर एज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होती है. तो नेचुरली जब इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, एक ही इलेक्ट्रॉन है बाय चांस, तो उस इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ पे फिल कर देना है. और आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब S और S ओवरलैप करते हैं या कंबाइन करते हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल की आइडेंटिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है, और हमारे पास सिर्फ बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आ जाते हैं. और आपको बताया था कि जब S और S कंबाइन करते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा. तो ये हो गया सिग्मा, ये 1s था इसलिए यहाँ पे भी 1s लिखा. अब एक ही इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन को हमने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिल कर दिया. एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल चाहे बॉन्डिंग हो चाहे एंटी बॉन्डिंग, उसमें दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, पर हमारे पास ले दे के H2 प्लस में इलेक्ट्रॉन ही एक है, तो एक इलेक्ट्रॉन हमने इसमें फिल कर दिया, तो हमारे पास आ गया सिग्मा 1s1. तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, सिग्मा 1s1.
आपको बताया था कि जो बॉन्ड ऑर्डर है वो किसके इक्वल होता है, 1/2 NB माइनस Na। तो क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होते हैं उनको क्या कहते हैं, NB, और जो इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होते हैं उनको क्या कहते हैं, Na। तो कोइंसिडेंटली या बाय चांस हमारे पास Na में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और Nb में एक इलेक्ट्रॉन है, तो फॉर्मूला बॉन्ड ऑर्डर का 1/2 NB माइनस Na। तो Nb में एक इलेक्ट्रॉन है, Na में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हमारे पास जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या निकला, 0.5। लास्ट वीडियो में बताया था बॉन्ड ऑर्डर 0.5 के मल्टीपल से, हाँ बाद में जब शॉर्टकट्स कराऊंगा तो बड़े ऑइंस होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर जो है और भी हो सकते हैं, 0.5 के मल्टीपल के अलावा भी हो सकते हैं, जैसे 1.33 हो सकता है, 1.25 हो सकता है, 0.75 हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अभी हम जो बॉन्ड ऑर्डर्स पढ़ेंगे ये 0.5 के मल्टीपल से आएंगे। तो ये 0.5 है, इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल भी हो सकता है और बॉन्ड ऑर्डर होल नंबर भी हो सकता है। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब कि एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन प्लस आयन के बीच में कितना बॉन्ड है, 0.5 है। मैग्नेटिक करैक्टर की बात करें तो ये जो ऑर्बिटल है इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, हमने आउटर मोस्ट देखना होता है, पर हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन जो है कोइंसिडेंटली फर्स्ट ऑर्बिटल में प्रेजेंट है और लास्ट भी यही है। तो लास्ट ऑर्बिटल में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो उसे क्या कहते हैं, स्पीशीज को क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक। जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी बताया था और कल की वीडियो में भी बताया था कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वैलेंस ऑर्बिटल में या आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में प्रेजेंट हो तो इस तरह के स्पीशीज को हम क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक कहते हैं। स्टेबिलिटी के बारे में बात करें तो ये मॉलिक्यूल जो है स्टेबल है क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 0 से ग्रेटर है। बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 से ग्रेटर हो तो मॉलिक्यूल जो है वो क्या होता है, या ऑयन जो है, मॉलिक्यूलर ऑयन जो है वो क्या होता है, स्टेबल होता है। ये था H2 प्लस ऑयन। मैंने आपको 3 करवाने हैं, H2 प्लस करवाना है, H2 करवाना है, H2 नेगेटिव करवाना है। फिर इन तीनों का बॉन्ड ऑर्डर कंपेयर करना है, तीनों का मैग्नेटिक करैक्टर कंपेयर करना है और तीनों की स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। देखिए कैसे। तो फर्स्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम जो कि H2 प्लस आयन की है, तो सेकंड हमारे पास जो है बहुत ही सिंपलर H2 की होगी। तो H2 जो है 2 हाइड्रोजन एटम्स का बना हुआ है, H जो है 1s1 हो गया, ये H भी 1s1 हो गया क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, 1 का मतलब 1s1, 1 का मतलब 1s1, ठीक है। तो ये लेफ्ट और राइट हम एटॉमिक ऑर्बिटल बनाते हैं। तो हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है, 1s1 का मतलब कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल हाइड्रोजन के जब कंबाइन करेंगे तो इनकी आइडेंटिटी ख़त्म हो जाएगी और 2 नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। One electron is present in this atomic orbital and one electron is present in this atomic orbital. ये दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली पहले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएंगे। जब ये फिल हो जाएगा और अगर हमारे पास कोई और इलेक्ट्रॉन होगा तो हम ऊपर एंटी बॉन्डिंग में चले जाएंगे। लेकिन हमारे पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चाहे वो बॉन्डिंग हो चाहे एंटी बॉन्डिंग, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। लेकिन आपने पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करना है कि दोनों की स्पिन एक दूसरे के ऑपोजिट होनी चाहिए और आप देख भी रहे हैं कि यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं इनकी स्पिन एक दूसरे से ऑपोजिट है। तो S और S जब कंबाइन करते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा। ये 1s है, ये 1s है, तो 1s ही लिखना पड़ेगा और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s2। आई एम क्लियर, आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू। क्लियर? कम टू द बॉन्ड ऑर्डर। 1/2 NB माइनस Na, 1/2 NB। NB क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होते हैं। तो NB में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और Na यानी कि जो इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होते हैं कोई नहीं है, यहाँ पे 0 लिख दिया।
तो 1/2 इंटू 2 इज इक्वल टू 1, यानी दो हाइड्रोजन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो बॉन्ड ऑर्डर जो है 1 हो गया। यानी कि H2+ में जो पीछे हमने डायग्राम पढ़ी उसमें बॉन्ड ऑर्डर 0.5 था, इसमें जो बॉन्ड ऑर्डर है 1 है, और जो बॉन्ड ऑर्डर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ठीक है, ग्रेटर द बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी। अगर हम H2+ आयन को और H2 को कंपेयर करेंगे तो H2+ आयन जो पीछे पड़ा है उसका बॉन्ड ऑर्डर 0.5 था और H2 का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 1 है। तो डेफिनेटली H2 इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल एज कंपेयर टू H2+। कम टू द मैग्नेटिक कैरेक्टर। मैग्नेटिक कैरेक्टर की बात करें तो इसका जो फर्स्ट ऑर्बिटल जो फील्ड है और लास्ट ऑर्बिटल भी यही है, क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो आपको क्या बताया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम में और पिछली वीडियो में, जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं तो सब्सटेंसेस कॉल्ड एज डायमैग्नेटिक एंड सच सब्सटेंसेस आर रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस और डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में डिफरेंस आपको पता लग गया दोबारा से। मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम का जो लास्ट पेज आपने अपनी नोटबुक में लिखा है, वो लास्ट वीडियो जो है 30 सेकेंड वीडियो स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, उसमें पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक के बारे में बार बार बताया गया कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस in which valence orbital has unpaired electron and they are attracted by external magnetic field. But here in this case, in case of H2, we have a diamagnetic, मतलब we call it as a diamagnetic substance because diamagnetic substances जो हैं ऐसे substances हैं अगर paired electron वैलेंस ऑर्बिटल में यानी कि लास्ट ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, डायमैग्नेटिक कहते हैं। स्टेबिलिटी के बारे में बात करें तो डेफिनेटली ये स्टेबल ही है बिकॉज बॉन्ड ऑर्डर जो है पॉजिटिव तो है ही है, मोर ओवर बॉन्ड ऑर्डर जो है H2+ के कंपेरेटिवली लार्जर भी है। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू। क्लियर। थर्ड डायग्राम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम में फिर हम तीनों का कंपैरिजन भी करेंगे, वो है H2 नेगेटिव की। H2 नेगेटिव का मतलब एक H ले लो, एक H नेगेटिव ले लो। H तो एटॉमिक नंबर 1 है तो 1s1 कॉन्फ़िगरेशन होगी। H नेगेटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया। नेगेटिव का मतलब होता है कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसमें है, और हाइड्रोजन में तो एक इलेक्ट्रॉन होता ही है, तो नेगेटिव का मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये क्या हो गया, 1s2 हो गया। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल बनाइए लेफ्ट और राइट। तो एक तरफ आप हाइड्रोजन ले लीजिए, एक तरफ आप हाइड्राइड आयन यानी कि H नेगेटिव ले लीजिए। ये आपकी चॉइस है, आप H नेगेटिव को इधर लेना चाहते हैं कि H को इधर लेना चाहते हैं, इट्स इंटायरली योर चॉइस। मैंने H यहाँ पे ले लिया। H जो है 1s1 है, 1s1 एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। H नेगेटिव 1s2 है, H नेगेटिव मैंने इस तरफ ले लिया 1s2। अब इस एटॉमिक ऑर्बिटल में, हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है और हाइड्राइड के एटॉमिक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये बन गए हमारे पास, जब ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे एक बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। पहले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिल होता है, बाद में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिल होता है। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, तीसरा नहीं जा सकता यहाँ पे क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पॉली एक्सक्लूजन को फॉलो करना है, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऑपोजिट होनी चाहिए। आफुबो को हमने फॉलो कर ही लिया कि पहले हमने उस ऑर्बिटल को फिल किया जिसकी एनर्जी कम है, बाद में हम एंटी बॉन्डिंग को फिल करेंगे जिसकी एनर्जी ज़्यादा है, क्योंकि एनर्जी इस तरफ क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे आ गया था, एक बच गया था, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चला जाएगा। तो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो क्या है, सिग्मा 1s2,
और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है और एंटी बॉन्डिंग का साइन एक स्टार के साथ देते हैं, तो ये क्या हो गया, सिग्मा स्टार 1s1, क्योंकि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन 1s और 1s ही कंबाइन कर रहे हैं ना, तो ये भी 1s होगा, ये भी 1s होगा, और 1s के बीच में सिग्मा बॉन्ड होता है, यहाँ पे भी सिग्मा लिखेंगे, यहाँ पे भी सिग्मा लिखेंगे, पर बॉन्डिंग वाले में स्टार नहीं लगाएंगे, एंटी बॉन्डिंग वाले में स्टार लगा देंगे। बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा 1s2 हो गया, एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 हो गया, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी, सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा स्टार 1s1, सिग्मा स्टार 1s1, तो ये बन गई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू। बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, हाफ Nb माइनस Na, Nb में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, Na में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो यहाँ पे भी बॉन्ड ऑर्डर जो है 0.5 आ गया। अब इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर, अब आपने मैग्नेटिक कैरेक्टर के लिए इसके इलेक्ट्रॉन को नहीं देखना, आउटर मोस्ट यानी जो सबसे बाद में फिल हुआ है, जो बाहर वाला है, जो सबसे बाद में फिल हुआ है ऑर्बिटल, उसके इलेक्ट्रॉन को देखना है। तो सबसे बाद में ये एंटी बॉन्डिंग फिल हुआ है, तो इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऐसे सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक। इसका मतलब H2 नेगेटिव जो है वो क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक। और इसका बॉन्ड ऑर्डर 0.5 है, ये स्टेबल होगा, लेकिन बट लेस या लेसर स्टेबल देन जो पिछली डायग्राम करी H2, क्योंकि H2 में बॉन्ड ऑर्डर कितना था, 1 था। ठीक है, तो मैंने आपको 3 स्पीशीज करवा दिए ना, तो ये 3 स्पीशीज जो कराए हैं H2 प्लस, H2 नेगेटिव करवाए हैं। तो अब इनका एक चार्ट बना लेते हैं। तो ये जो चार्ट है हमारे पास, आपका टाइम तो नहीं वेस्ट करेंगे ना, तो ये चार्ट है मेरे पास। तो ये स्पीशीज हैं H2 प्लस, H2 नेगेटिव, ये इनके बॉन्ड ऑर्डर। H2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 0.5 निकला था, H2 का भी 1 निकला है, H2 नेगेटिव का भी 0.5 निकला था। तो मैंने कहा था कि बॉन्ड ऑर्डर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, मैंने यहाँ पे नोट में भी लिखा है और मैंने पहली फिगर में भी लिखा था, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी का मतलब है बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो H2 का बॉन्ड ऑर्डर 1 है, यहाँ पे मैंने लिखा स्टेबल, H2 प्लस का 0.5 है, H2 नेगेटिव का 0.5 है, यहाँ पे मैंने लिखा है समवट स्टेबल। समवट स्टेबल का मतलब कि H2 के कंपैरेटिवली लेसर स्टेबल, और इनके मैग्नेटिक कैरेक्टर लिखे हैं। आर यू क्लियर अबाउट इट? अगर आपको एग्जाम में इनके स्टेबिलिटी ऑर्डर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के लिए कहा जाता है तो हम लिखेंगे कि H2 की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, ग्रेटर देन H2 प्लस अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू H2 नेगेटिव। इक्वल क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वैसे तो इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 0.5 है, पर H2 प्लस में जो स्टेबिलिटी है स्लाइटली more than H2 negative, because in case of H2 negative we have one electron present in anti-bonding molecular orbital also, which is cause of repulsion between two atom or ions. That is why यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली इक्वल लिखा है, बिकॉज H2 नेगेटिव और H2 प्लस में भी दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, बट स्टेबिलिटी ऑफ H2 नेगेटिव इज स्लाइटली लेसर एज कंपेयर टू H2 प्लस। तो अगला आई एम श्योर कि आपको यहाँ तक जो है वो क्लियर हुआ होगा, और जो मैंने बोला मैंने ये नोट नंबर 2 में लिख दिया है, H2 प्लस और H2 नेगेटिव दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, पर H2 नेगेटिव की स्टेबिलिटी जो है H2 प्लस के कंपैरेटिवली कम है, क्योंकि H2 नेगेटिव में एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है विच डिक्रीजेज स्टेबिलिटी, बिकॉज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिपल्शन का कॉज बनते हैं। आई एम वेरी श्योर दिस इज क्लियर टू यू। मैं हीलियम 2 और हीलियम 2 प्लस के
ऑयन की डायग्राम आपको करवाता हूँ, लेकिन उससे पहले आई वांटेड कि आप वीडियो को पॉज कीजिए, रिवाइंड कीजिए, पहले इतना सुनिए, फिर मेरी अगली डायग्राम पे आइए। आई एम वेरी श्योर बच्चा कि आपने ये वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके इसको सुना होगा। तो अब मैं आपको आगे लिए चलता हूँ, हाइड्रोजन से आगे हीलियम पे, ठीक है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम है वो हीलियम 2 की है। नाउ यू विल अंडरस्टैंड दिस फास्टर। He2, तो दैट मीन्स इज मेड अप ऑफ 2 हीलियम एटम। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2, कॉन्फ़िगरेशन 1s2। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, कॉन्फ़िगरेशन 1s2। वाई हैव डन इट लाइक दिस, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन कौन से एटम्स जो हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनके कंबाइन करेंगे। He2 लिखा है तो नेचुरली 2 ही हीलियम होंगे ना, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन तो 1s2 और इस एटम की कॉन्फ़िगरेशन भी 1s2 होगी। तो लेफ्ट और राइट पे एटॉमिक ऑर्बिटल लिखेंगे, हीलियम 1s2, देन अगेन हीलियम 1s2। तो नाउ व्हेन they combine these two atomic orbital, we get two molecular orbitals. One is bonding molecular orbital, another is anti-bonding molecular orbital. अब इनको फिल करना है। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा और इसकी तरफ से भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। दोनों की स्पिन एक दूसरे के ऑपोजिट होनी चाहिए। चूँकि S और S कंबाइन कर रहे हैं तो सिग्मा बॉन्ड है, 1s और 1s कंबाइन कर रहे हैं तो 1s लिखेंगे। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो वी शैल राइट इट सिग्मा 1s2। एक इलेक्ट्रॉन इसका बच गया, वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ऊपर चला गया। इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन बच गया, वो ऊपर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चला गया। एनर्जी ऐसे इंक्रीज कर रही है तो पहले बॉन्डिंग को फिल करना होता है, फिर एंटी बॉन्डिंग को। कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो पहले नीचे से ऊपर तक जाना होता है। पहले क्या है? सिग्मा 1s2, वी हैव रिटन सिग्मा 1s2। उसके बाद सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2 या सिग्मा स्टार 1s2, सिंपली मैं कह देता हूँ स्टार, सिग्मा स्टार 1s2, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी। सरप्राइजिंगली इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 0 निकलेगा, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हैं उतने ही एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हैं। तो फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, हाफ NB माइनस NA। NB यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 2। 2 माइनस 2 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। आगे कुछ नहीं करना, बॉन्ड ऑर्डर 0 निकल गया। बच्चे आप बॉन्ड ऑर्डर 0 निकलने का मतलब है कि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। और आपने केमिकल बॉन्डिंग में पीछे कई कंसेप्ट लगा के बताया हुआ है, शुरू में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जब हमने कहा था कि He2 एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर से जस्टिफाई हो गया कि He2 एग्जिस्ट ही नहीं करता क्योंकि इसका तो बेचारे का बॉन्ड ऑर्डर 0 निकल गया। तो कई बच्चे के पता क्या करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर 0 निकाल के इसका मैग्नेटिक करैक्टर निकालने लग पड़ते हैं और स्टेबिलिटी निकालने लग पड़ते हैं। स्टेबिलिटी तो ये है कि ये अनस्टेबल है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो दुनिया में है ही नहीं, उसका आप पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक करैक्टर क्यों निकालना चाहते हो? डोंट कैलकुलेट, डोंट टॉक अबाउट magnetic character. So whereas stability is there, I have taken a conclusion. He2 does not exist. ये exist ही नहीं करता, तो we shall not talk about He2 at all. ठीक है? तो लेकिन हमें पता चल गया कि जो बॉन्ड ऑर्डर है वो इसका वो कितना है? 0 है। ठीक है, आगे चलते हैं He2+ पे। He2+, ओके, He2+ यानी एक हीलियम लेना है, एक हीलियम प्लस लेना है। हीलियम एटॉमिक नंबर 2, कॉन्फ़िगरेशन 1s2। हीलियम प्लस यानी कि एक इलेक्ट्रॉन लेस हो जाएगा एटॉमिक नंबर में से, तो ये 1s2 की बजाय क्या हो जाएगा? 1s1 हो जाएगा। इजंट इट? पॉजिटिव का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रॉन एक लेस कर देना। नेगेटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना। अगर 2 पॉजिटिव होता तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते, यहाँ पे 1 पॉजिटिव है तो एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया। अब आपकी अपनी चॉइस है, हीलियम को इस तरफ रखना है कि हीलियम प्लस को इस तरफ रखना है। मैं हीलियम को इस तरफ ले रहा हूँ,
जो कि 1s2 है, और हीलियम प्लस को राइट साइड पे ले रहा हूँ जो कि 1s1 है। तो मेरे पास हीलियम में एटॉमिक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है और हीलियम प्लस आयन में जो है 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है। अब इन दोनों के हीलियम और हीलियम आयन के जो एटम्स हैं और आयन्स हैं आपस में कंबाइन करेंगे, आपको 2 ऑर्बिटल बना के देंगे, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा कौन सा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। गॉट इट। एक इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करना है, एक इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा, ये फिल हो गया। 1s और 1s कंबाइन कर रहे हैं तो 1s हो गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 लिख दिया, चूंकि s और s कंबाइन कर रहे हैं तो सिग्मा लिख दिया, तो ये क्या हो गया, सिग्मा 1s2। एक इलेक्ट्रॉन इसका बच गया, वो चला जाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी सिग्मा स्टार 1s1, स्टार का मतलब एंटी बॉन्डिंग। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई, सिग्मा 1s2 कॉमा सिग्मा स्टार 1s1, सिग्मा स्टार 1s1। गॉट इट, क्लियर। बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं, 1/2 Nb माइनस Na, Nb में 2 इलेक्ट्रॉन है 2, Na में 1 इलेक्ट्रॉन है 1, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, 1 को 2 से डिवाइड किया 1/2 हो गया, यानी कि ये एग्जिस्ट कर सकता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी हीलियम 2 एग्जिस्ट नहीं करता था, पर हीलियम 2 प्लस जो है वो एग्जिस्ट करेगा। गॉट इट। तो आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड है, तो मैग्नेटिक कैरेक्टर में वी विल राइट इट एज ए पैरामैग्नेटिक। स्टेबिलिटी में हम लिखेंगे स्टेबल है, बिकॉज बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 0 तो नहीं निकल रहा, क्योंकि हीलियम 2 में क्या निकल रहा था, 0 निकल रहा था, यहाँ पे 0 तो नहीं निकल रहा, तो इसलिए ये स्टेबल है। नोट दोबारा से लिखा हुआ है, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। हाँ, एक ये नई चीज़ बता रहा हूँ, बॉन्ड ऑर्डर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड्स का नंबर जितना बढ़ता जाएगा बॉन्ड की लंबाई उतनी कम होती जाएगी, एंड वाइस वर्सा। जैसे आपने पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन में, इथेन में कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन था तो बॉन्ड लेंथ थी 154 पिकोमीटर। जब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन था, मतलब बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया इथीन में, तो वहाँ पे बॉन्ड लेंथ थी 134 पिकोमीटर। जब बॉन्ड ऑर्डर 3 था कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में, एसिटिलीन में या इथाइन में, वहाँ पे बॉन्ड लेंथ हो गई थी 120 पिकोमीटर। इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर जितना बढ़ेगा बॉन्ड की लंबाई उतनी कम होती जाएगी। ठीक है, तो ये थे हीलियम की कंपैरिजन करना हो अगर हीलियम का, तो हीलियम 2 प्लस इज स्टेबल देन हीलियम 2, क्योंकि हीलियम 2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर जो है 0.5 है, 1/2 मतलब 0.5 ही हो गया, और इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है, तो जो स्टेबिलिटी है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो इस तरह से आपको स्टेबिलिटी के बारे में पूछा जाएगा। गॉट इट बच्चा। अब मैं आपको लिथियम की डायग्राम पे ले जाता हूँ। हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, इसी तरह से हमारे पास लिथियम का डायग्राम है जो कि बहुत ही सिंपल है। तो लिथियम के डायग्राम में Li2 को यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। लिथियम के डायग्राम में Li2 लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। Li2 का मतलब कि 2 लिथियम है, ठीक है, और लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1। तो पहली ये डायग्राम ऐसी आ रही है जिसमें हम डायग्राम को आगे भी प्रोग्रेस करेंगे। तो पहले हम इस तरफ एटॉमिक ऑर्बिटल ले लेते हैं और बीच में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ले लेंगे। लिथियम एक जो है 1s2 2s1 है, ये हमने 1s2 बनाया
और ये 2s1 बनाया, ये 1s2 बनाया, ये 2s1 बनाया। 1s2 पे आ जाते हैं तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक है हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक है हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। 2 लिथियम जब कंबाइन करते हैं तो इनके 1s और 1s कंबाइन करेंगे, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जाएगा, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जाएगा। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिल हो गया, कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2 होगी। एक इलेक्ट्रॉन बच गया, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन बच गया, ये एंटी बॉन्डिंग में चला जाएगा, ये भी एंटी बॉन्डिंग में। पर इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करना है और दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऑपोजिट होनी चाहिए। इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी सिग्मा स्टार 1s2। गॉट इट? आगे है 2s1 2s1, ये 2s1 है, ये 2s1 है। तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन करते हैं, 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलते हैं। एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, आपको नहीं वहां पे बार बार लिखना, उसको एग्जामिनर को समझ लग जाएगी। एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। नेचुरली ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, ये फिल हो गया, सिग्मा 2s2 हो गया। अब और कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, ना इसके पास ना इसके पास, इसलिए ये खाली रहेगा। ठीक है, एनर्जी इंक्रीज कर रही है, आफूबा प्रिंसिपल फॉलो कर लिया, यानी कि पहले सबसे लोअर ऑर्बिटल को फिल किया, यानी जिसकी एनर्जी सबसे कम थी। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो किया, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऑपोजिट है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए? सिग्मा 1s2 कॉमा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2 कॉमा सिग्मा 2s2। ठीक है, राइट? ये कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो बुक्स में कई बार वो क्या करते हैं कि ये जो पार्ट है सिग्मा 1s2 और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, जितने बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है उतने एंटी बॉन्डिंग में है, इनकी जगह पे के डैश लिख देते हैं। मतलब कि ये अंडरस्टैंडेबल है कि ये जो सिग्मा 1s2 है ये के है और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2 को के डैश, अगर डायग्राम बड़ी हो यानी इसके बियॉन्ड हो फिर करना है, नहीं तो नहीं। ये नहीं कि आप H2 की डायग्राम हो रहा हो के डैश लिख के घर को आ जाएं। डायग्राम में के डैश तब लिखना है जब डायग्राम इज बिगर एंड आप 1s2 के बियॉन्ड जा रहे हैं, 2s पे भी जा रहे हैं, तो आप इसको के डैश लिख सकते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास सिर्फ सिग्मा 2s2 बचा है, तो सिग्मा 2s2 हो गया। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फार्मूला तो वही रहेगा, 1/2 Nb माइनस Na। Nb ये इलेक्ट्रॉन कौन से हैं? Nb के। ये इलेक्ट्रॉन किसके हैं? Na के। ये इलेक्ट्रॉन किसके हैं? Nb के। यानी कि जब भी 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं, जो नीचे वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, उसके जो इलेक्ट्रॉन है Nb हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं Nb होते हैं। Nb में अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 और 2 यहाँ पे 4 लिख दिया। एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 लिख दिया। 2/2 इज इक्वल टू 1, यानी लिथियम 2 में एक बॉन्ड है सिंगल। तो मैग्नेटिक कैरेक्टर जो लास्ट ऑर्बिटल है उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इस बी कॉल्ड एज डायमैग्नेटिक। Stability, it is stable of course because bond order is positive. I'm very sure कि मैंने ये जो आपको 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम्स कराई हैं ये आपको अच्छे से समझ लग गई होंगी। वैसे आप वीडियो को रिपीट करके सुन सकते हैं 2-3 बार, और बुक की हेल्प अभी मत लेना जब तक आपको ये मेरी वीडियोस नहीं समझ लगेंगी, बुक में से नहीं पता चलेगा। पहले वीडियोस को समझिए फिर बुक जितनी मर्जी पढ़िए, ठीक है? गॉट इट? सो shall we call it a day? Thank you very much for the day and have a very nice day. See you again tomorrow. Love you all. Great day.